नाज़रीन, ये 216 कब्रें जो हैं ये यहाँ से मस्मार की जाएंगी और लोग बता रहे हैं मौजूद हैं। इलाका मकीन ने जो हमारे से बात की उनका भी यही कहना था कि हुकूमत इस हवाले से जो हमारा एक स्टांस है उस पर जो है वो कान धरे और उस पर हमारी जो है वो दादरसी इस अंदाज में की जाए कि यहाँ से कब्रों को मुंतकिल करने के बजाय हमें कोई इस तरह का रिलीफ दे कि वो अल्टरनेट किसी इस प्रोजेक्ट के अंदर अल्टरनेट किसी फिजिबिलिटी के ऊपर गौर व खोज करें, गौर व फिक्र करें, ताकि हम इससे एक जो शशोपंज है, एक हमारे दिलों पे जो एक छुड़ियाँ चल रही हैं और हम एक परेशानी के आलम हैं, उससे हम बच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं सुहान इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में। नाज़रीन, आज हम यहाँ क्यों आए हैं वो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। सीडीए के इश्तराक से जो इस्लामाबाद की सुहान से लेके तकरीबन गुलबर्ग तक की रोड है, सर्विस रोड, इसको एक्सटेंड करने की एक फिजिबिलिटी बनाई गई है और ये प्रोग्राम 3 माह के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। इस फिजिबिलिटी की जद में ये कब्रिस्तान भी आया हुआ है। नाज़रीन, इस कब्रिस्तान के अंदर तो सैकड़ों कब्रें मौजूद हैं, लेकिन तकरीबन कोई 60 से 70 फुट के लगभग जो है वो इसमें कमी और पेशी जो है वो मुमकिन है। मैं एग्जैक्ट फिगर अभी आपको बता नहीं सकता, लेकिन 60 फुट के करीब जो है वो कब्रें जो हैं तकरीबन बज़ाहिर कब्रें हम अगर देखें तो 100 के करीब हैं। और वैसे जो यहाँ पे हम आए और हमने लोगों से गुफ्तगू की, उनका कहना था कि बज़ाहिर तो 100 के करीब कब्रें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ कब्रें अपने जो लोग हैं, प्यारे हैं, वो वापस आते नहीं हैं। कब्रें बिल्कुल लेवल हो जाती हैं, जिसकी वजह से पहचान में नहीं आ रही कि वो कब्रें हैं या बिल्कुल लेवल जगह है। तो कुछ अंदाजे के मुताबिक एक जो फिगर है वो 216 कब्रों का है। नाज़रीन, ये 216 कब्रें जो हैं ये यहाँ से मस्मार की जाएंगी और बल्कि आसान अल्फाज में ये कहा जाए कि यहाँ से इन लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ये कब्रें यहाँ से मुंतकिल की जाएंगी। यानी कि ये अफराद जो 216 अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें यहाँ से मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जाएगा। पॉज करो। 216 कब्रों को यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे अकब में जो मौजूद हैं कब्रें, यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 एक ही फैमिली की कब्रें मौजूद थी, उनके लवाहिकीन ने यहाँ से उनको मुंतकिल कर दिया गया है। और सीडीए की जानिब से ये चीज़ कही गई है कि ये जो एक निशान लगाया गया है, इस निशान के अंदर अंदर जितनी भी कब्रें हैं उनके लवाहिकीन आएँ और अपनों को यहाँ से मुंतकिल करें। हम जब यहाँ आए तो हमने मुख्तलिफ़ लोगों से जो यहाँ पर मौजूद थे, अपने प्यारों की कब्रों पर मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि ये अल्लाह का और बंदे का एक मामला है। मट्टी के अंदर जो शख्स मौजूद है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो मुर्दे हैं उनकी अपने प्यारों की एक बेहुरमती तस्वुर की जा रही है। उनका कहना था कि हुकूमत के लिए सब काम करना जो है वो मुमकिन है। अगर वो इनको यहाँ से मुंतकिल कर देंगे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो कोई ऐसी फिजिबिलिटी तैयार कर सकती है कि इनको कोई ओवर हेड ब्रिज कर दिया जाए या किसी और तरह जो जगह हैं उनको बीच में कुछ फिजिबिलिटी के अंदर कुछ तरह मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि ये जो उनके अपने प्यारे हैं वो मुश्किल का शिकार ना हो। नाज़रीन, ये तकरीबन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 216 के लगभग यहाँ पर जो हैं कब्रें वो लोग बता रहे हैं मौजूद हैं। इलाका मकीन ने जो हमारे से बात की उनका भी यही कहना था कि हुकूमत इस हवाले से जो हमारा एक टांस है उस पर जो है वो कान धरे और उस पर हमारी जो है वो दादरसी इस अंदाज में की जाए कि यहाँ से कब्रों को मुंतकिल करने के बजाय हमें कोई इस तरह का रिलीफ दे कि वो अल्टरनेट किसी इस प्रोजेक्ट के अंदर अल्टरनेट किसी फिजिबिलिटी के ऊपर गौर व खोज करें, गौर व फिक्र करें, ताकि हम इससे एक जो शशोपंज है, एक हमारे दिलों पे जो एक छुड़ियाँ चल रही हैं और हम एक परेशानी के आलम हैं, उससे हम बच सकें। बहुत से ऐसे अफराद यहाँ पर मौजूद थे जिनसे हमने जब कैमरे के अलावा बात की, वो कैमरे के सामने बात करने से ज़रा कतरा रहे थे,
तो उनका ये कहना था कि हम बहुत गमगीन थे, एक कब्र में ही सुकून है, उन्होंने हमें बताया कि हमारी मेरे ख्याल में कब्र में भी 36 साल पुरानी नहीं रहा कब्र जो मौजूद है। मेरे 2 भतीजे हैं जो तकरीबन इसी कोई 25-26 साल हो गए हैं, उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ के मकामी लोग हैं, हमने मुतल्लिका जो MNA MPs हैं उन तक अपना पैगाम जो है वो पहुँचाया, और उनका ये कहना था, उनमें से बहुत से उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए भी, और उनका ये कहना था कि ये हमारी मजबूरी है। बहुत से लोगों का ये कहना था कि हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा कि कब्रों को भी मुंतकिल किया जा रहा है। पहले हम सुनते थे कि जो ज़िंदा लोग हैं, यानी उनके घर हैं, दुकानें हैं, वो और उनकी जगह ऐसी जब कोई रोड्स एक्सटेंड की जाती थी या हुकूमती कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता था तो सरकारी प्रोजेक्ट की जद में आती थी, लेकिन अब कब्रिस्तान भी जो हैं वो महफूज नहीं है। एक जो पाकिस्तान के एक रहनुमा हैं वो अक्सर अपने जलसों में ये कहा करते थे कि सुकून जो है वो कब्र में ही सुकून है, लेकिन अब मेरे ख्याल में कब्र में भी सुकून बाकी नहीं रहा। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल, और फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।